नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है और रिलायंस, भारती एयरटेल, आइडिया से जुड़ी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके सामने मैं रख रहा हूँ। फार्म रिफॉर्म लॉज से रिलायंस जियो को फ़ायदा हो रहा है, ऐसा एयरटेल और वोडाफोन आइडिया र्यूमर फैला रहे हैं इंडिया में। ये कहना है रिलायंस जियो का, किससे? ट्राई से। अब वो कोर्ट भी जा सकते हैं। ये खबर की इंपॉर्टेंस कितनी बड़ी है आपको एक्सप्लेन करेंगे, चार्ट पर एनालिसिस भी देंगे, तीनों स्टॉक्स का क्या करना चाहिए वो भी बताएंगे। पहले आपको मैं एक कहावत बताता हूँ। कुत्ता बिल्ली की लड़ाई आपने सुना होगा। एक कुत्ता एक बिल्ली, इनकी कभी आपस में पटरी नहीं खा सकती। यानी कि क्या होगा, जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखेंगे तुरंत भौं भौं म्याऊं म्याऊं, या जो भी, मेरी आवाज़ सही नहीं निकली, मैं सही से एक्टिंग नहीं कर पाया। आप लोग जो एक्टिंग कर पाते हो वो कर पाएंगे कि जब भी कुत्ता और बिल्ली आपस में टकराएंगे तुरंत लड़ाई चालू हो जाएगी। वही हाल है इन स्टॉक्स का। इन स्टॉक्स में खूबी अलग अलग, सबकी अपनी अपनी खूबी है, सबको अपनी जगह ट्रेड करने में अच्छा भी लगता है। मैं सारे स्टॉक्स में ट्रेड करना पसंद करता हूँ। तीनों ही स्टॉक्स मेरे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बढ़िया फेवरेट हैं। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अभी के हिसाब से केवल एक स्टॉक फेवरेट है। एक्सप्लेन करूंगा कारण। पहले ये न्यूज़ समझ लीजिए, हुआ क्या। इंडियन मार्केट में र्यूमर फैलाया जा रहा है और देखो, आपको किसी भी बात को दिल पे नहीं लेना है। होता क्या है कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ये क्या कर रहे हैं, बात समझिएगा। ये जियो के खिलाफ एक तरफ कैंपेन करते हैं और इनकी साइज अगर मिला दी जाए तो ऑफकोर्स सी बात है जियो से बहुत बड़े हो जाएंगे। इसीलिए ये लोग एक तरफ रहते हैं और जियो अकेले एक तरफ रहता है। वैसे भी जियो ने इनके साथ जो हाल किया था, इनका जो हाल किया था रेट के मामले में, वो हम आप सब जानते हैं क्या करके रख दिया था वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को जियो ने। अभी जो सिनारियो बन रहा है सच्चाई है, मैं भी इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ। अब देखो, मैं किसी चीज़ का प्रूफ आपको ना दे सकता हूँ और ना ही मैं इस चीज़ को आपके सामने यहाँ पर रख सकता हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि जियो को एडवांटेज हो रहा है, ऐसा र्यूमर मार्केट में है। वोडाफोन आइडिया या एयरटेल फैला रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने भी ये बातें सुनी हुई हैं। हो सकता है आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग सुने हों। तो यहाँ से एडवांटेज और डिसएडवांटेज का फ़र्क क्या आता है। हुआ क्या कि किसान जो हैं, जो हमारे यहाँ के फार्मर्स हैं, हम भी उनके साथ हैं। बिल्कुल उनको उनका हक मिलना चाहिए। वो जो मांग कर रहे हैं उनको मिलनी ही चाहिए। वो कुछ भी मांगे सरकार को उनको देना ही चाहिए। अब यहाँ पर पोपोगंडा, हमारी तरफ एक कहावत है, प्रोपोगेंडा को वहाँ पर पोपोगंडा कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो गंदे लोग होते हैं उनका खुद का प्रोपोगेंडा होता है। और ये बहुत ज़रूरी है, हमको ये बात समझ लेना, चाहे वो किसान हो चाहे जो भी हो, उनका उपयोग किया जाता है। इंडिया सबके लिए, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट तक का यूज़ कर लिया जाता है। राजनीति में किसान तो बहुत मतलब अलग बात हो गई, ठीक है। स्टूडेंट जो कि इतने समझदार होते हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है किसानों को ये समझाया जा रहा है कि जियो आपके खिलाफ काम कर रहा है। सारी चीज़ें किस तरीके से कभी और समझाऊंगा। अब इतना समझ लीजिए, जियो को पोर्ट आउट रिक्वेस्ट जो है वो हद दर्जे की मिलने लगी। और ऑफकोर्स सी बात है, हरियाणा, दिल्ली या जो एनसीआर रीजन है, नोएडा वगैरह का, यहाँ पर बहुत तगड़ी सी पोर्ट रिक्वेस्ट जियो में डाली गई कि हमको आपसे पोर्ट कराकर बाहर जाना है। और जो भी लोग अवेयर थे, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर बात सर्विस की नहीं है, यहाँ पर बात सेंटीमेंट की है, याद रखिएगा। और इसीलिए मैं आपको ये बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे माहौल क्रिएट होता है बाजार में। अगर आप आज की ट्रेडिंग वैल्यू देखेंगे इन स्टॉक्स की, तो तीनों ही स्टॉक्स बिल्कुल फ्लैट से ट्रेड किए हैं। ये रेयर सिनेरियो में होता है, तीनों ही स्टॉक फ्लैट रहे। 1% से नीचे का मूवमेंट सारे स्टॉक्स में हुआ है। अब चार्ट पे एक्सप्लेनेशन दें उससे पहले आपको कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो, र्यूमर ही फैला है, कोई भी अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा नहीं। ना वोडाफोन आइडिया एक्सेप्ट करेगा मैं ऐसा कर रहा हूँ, ना एयरटेल करेगा। और जियो ये जो काम कर रहा है उसको ऐसी सुगबुगाहट थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया, कंप्लेन की, ठीक है। पोर्ट रिक्वेस्ट जा रही है तो ऑफकोर्स सी बात है, कुछ ना कुछ दाल में काला है, हो सकता है पूरी की पूरी दाल काली हो। अब कुत्ता बिल्ली का खेल, बिल्ला भी होता है, खैर कुत्ता बिल्ली का खेल मैंने क्यों कहा था, क्योंकि कोई दूध का धुला नहीं है, ना जियो दूध का धुला है, ठीक। मैं किसी को ना फेवर करूंगा ना कुछ, ना एयरटेल दूध का धुला है ना वोडाफोन आइडिया। और दिक्कत हमको इनसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जब समय था इन्होंने हमको बहुत लूटा है, ठीक। मैं एज अ कस्टमर बात कर रहा हूँ, स्टॉक प्राइस अलग मायने में चलता है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा। पोर्ट आउट रिक्वेस्ट आ रही है, जियो को तकलीफ हुई तो इन लोगों के खिलाफ कंप्लेन होगी। अगर गलत होंगे तो कुछ सज़ा भी इनको ट्राई दे सकता है या फिर कोर्ट से आदेश आ सकता है। सबसे पहले चार्ट हम डिस्कस करेंगे आइडिया का, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है कभी कभी, और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ ये छोटे दिल वालों के लिए है नहीं, क्योंकि स्टॉक है एफेंडो वाला, ठीक है। एफेंडो में इतना भयंकर मूवमेंट हो जाता है, इसलिए आपको सारी चीज़ें सिचुएशन बनाकर रखनी होती है। अभी अगर आप इसमें नॉर्मल पैटर्न बनाकर कोई ट्रेड लेना चाहते हो तो ऑफकोर्स सी बात है, ट्रेड इसमें बढ़िया मिल जाते हैं कभी कभी, लेकिन ट्रेड तभी मिल पाते हैं आपको अच्छे जब आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। तो 10 रुपये के आसपास क्या ये स्टॉक महंगा है? जी हाँ। अगर आप
इन्वेस्टमेंट पर्पज से इस स्टॉक को 10 रुपये पर खरीद रहे हो, बिल्कुल महंगा है। इवन ये सस्ता है, अवेलेबल है ही नहीं। आप इसको 2 रुपये पे भी खरीदोगे, महंगा है, क्योंकि ये कंपनी ही नेगेटिव नेटवर्थ वाली है। इसमें आप फ्यूचर अगर देखकर इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हो तो बिल्कुल आप गलत कर रहे हो। ये स्टॉक है ही ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेड के लिए। अब अगर आपको लगता है कि 10 साल बाद आइडिया 10 रुपये से 50 रुपये, 100 रुपये चला जाएगा, वो आपकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता, क्योंकि मुझे जहाँ पर क्लैरिटी दिखाई देती है इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं वही स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। आपने सेलेक्ट किया तो आपकी एनालिसिस हो सकती है। अब स्विंग ट्रेड के लिए क्या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है? जी नहीं। ये स्टॉक लगभग 10.5-15% के आसपास, सॉरी 12.5, 12.5 या 15% के आसपास जब तक गिरावट नहीं दिखाएगा, यानी कि हमें 8.5 के आसपास नहीं मिलेगा, तब तक हम इसमें स्विंग ट्रेड सपोर्ट वाला नहीं ले सकते। ब्रेकआउट ट्रेड हमको कहाँ पर मिलेगा? ऑफकोर्स सी बात है, चार्ट पर ये दिख रहा है। और अगर आप थोड़ा सा मूविंग एवरेज वगैरह ड्रॉ करेंगे तो आपको यहीं पर अगर ये ब्रेकआउट देता है इन कैंडल्स के ऊपर, यानी कि यहाँ से आपको जो ब्रेकआउट मिलेगा वो एक बड़ा ट्रेड दे सकता है। और उसके अलावा मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। क्या चीज़? कि ये स्टॉक न्यूज़ बेस्ड बहुत बेहतरीन चलता है, तो नेगेटिव सेंटीमेंट के कारण कल गिरावट भी हो सकती है। जियो ने इनके खिलाफ कंप्लेन करी हुई है। लेट्स सी क्या होता है। आपको अपने हिसाब से सिचुएशन टैकल करनी है। सपोर्ट नीचे यहीं पर अवेलेबल है, तो आपको ध्यान रखना है 8, 8.5 का लेवल, उससे ऊपर बढ़िया सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। भारती एयरटेल ये मेरा फेवरेट स्टॉक है, और इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अगर किसी स्टॉक को सेलेक्ट करता हूँ तीनों में से, तो यही स्टॉक अभी मेरे पोर्टफोलियो में है। बाकी स्टॉक्स को मैं निकाल चुका हूँ। बाकी का मतलब रिलायंस मैंने बेच दिया हुआ है। आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया था वीडियो बनाकर, मैंने क्यों बेचा रिलायंस वो भी आपको बताया हूँ। अभी आपको सिंपली समझना है, भारती एयरटेल मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है। स्विंग ट्रेड भी हमने आपको दिलाया था, अगर आपको याद हो 400 के लेवल पे ही हमने आपको दिलाया था। आप वीडियो जाकर देख सकते हो, हमने इसमें बढ़िया प्रॉफिट बुक भी किया था। अभी ये बहुत बढ़िया जगह खड़ा है। अगर आप देखेंगे एक बहुत बेहतरीन फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ये अपर ब्रेकआउट दे सकता था, लेकिन ये नेगेटिव न्यूज़ के कारण हो सकता है गिरावट आ जाए, तो गिरावट के लिए आपको तैयार रहना है। कल क्या इसमें ट्रेड कर सकते हैं? जी मुझे थोड़ा सा मतलब है ना, 500 के नीचे अगर आप ट्रेडिंग पैटर्न पाते हो, और अगर आप हमारी इंट्राडे वाली वीडियो फॉलो करते हो, तो कोशिश कीजिएगा 500 के नीचे ही ट्रेड लीजिए, और हो सके तो अवॉइड कर लेंगे तो कोई बात नहीं। बाकी अगर आप ट्रेड लेते हो 500 के नीचे, डेटा थोड़ा सा नेगेटिव बन रहे हैं, तो आप सिर्फ ट्रेड अगर लेना है तो नेगेटिव ट्रेड ही लीजिएगा, आप बढ़िया ट्रेड पा सकते हो इसमें। अब बात करते हैं रिलायंस की। हाँ, और इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं तो भारतीय एयरटेल अभी इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप नहीं खरीद सकते हो। सही रेट अवेलेबल जब था मैंने आपको समझाया था। रिलायंस 2000 के नीचे बहुत सारे लोग आपको हीरा बता रहे हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ये 2000 पे अभी नहीं पसंद है। फॉर इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेड के लिए आप ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास 10-12% नीचे बहुत तगड़ा सपोर्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आप 1:1 रेशियो से टारगेट अचीव करवाते हो, यानी कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1 का होता है, तो आप यहाँ पर बढ़िया पॉजिटिव ट्रेड ले भी सकते हो। मार्केट अगर नॉर्मल रही तो ये स्टॉक आपको 10-12% का रिटर्न दे सकता है। ठीक, लेकिन उसके लिए आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1 का ही रखना होगा। 1:2 का रिस्क रिवार्ड आपको 1900 के नीचे ही मिल पाएगा अकॉर्डिंग टू मी। तो आपको वही चीज़ ढूंढनी है जो आपको बढ़िया रिस्क रिवार्ड दे। तो रिलायंस अभी उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इसमें भी सजेशन नहीं दे सकता बाइंग करने का। तो बस यही थी आज की वैल्यूएबल वीडियो। आपको कैसी लगी आप बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पसंद आया तो आपको क्या करना है पता है। अब हाँ, एक और बात आप लोगों से करना भूल गया, काफ़ी ज़्यादा क्वेरी थी। जिनके पास पोजीशन है मैं उनको समझा देता हूँ। देखो, रिलायंस ऐसा स्टॉक है, आपने कहीं पर भी लिया है ना, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर लॉन्ग टर्म सोच रहे हो उस केस में मैं बात कर रहा हूँ। एक गिरावट एज एक्सपेक्टेड होती है हर एक स्टॉक में, प्रॉफिट बुकिंग हर जगह होती है। अभी मार्केट क्रैश अगर करेगी तो आप यही स्टॉक हो सकता है कि 1600-1700 भी देख लो, लेकिन वो मार्केट क्रैश की कंडीशन में होगा, मार्केट भी 15-20% गिरे। क्या ऐसी संभावना आपको लगती है? FIIs दबा कर माल खरीद रहे हैं, तो आपको बात समझनी होगी कि जब तक FIIs आपके साथ खड़ा है मार्केट में क्रैश नहीं आने वाला। ग्लोबल मार्केट्स में जब तक लिक्विडिटी है मार्केट में क्रैश नहीं आने वाला। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर माल खरीद लोगे, इसका मतलब ये है कि आप अपना पैसा इस वक्त सही जगह पे डालोगे। अगर बाजार आपको महंगी लग रही है, क्रैश होने के अभी आसार नहीं दिख रहे हैं, तो आपको तैयारी कहाँ पर रखनी है? पैसा अपना लिक्विड एसेट्स में रखना है। FD में रखिए, बैंक में रखिए, या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन लिक्विड फंड में रखिए, क्योंकि वहाँ जब आपका पैसा अवेलेबल रहेगा तो जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी 1800, 1700, 1600, तब आपको लेने के लिए पैसा ही नहीं अवेलेबल होगा तो क्या करेंगे? अब कुछ लोग आकर ज्ञान देने लगेंगे कि 1600 रिलायंस कभी आएगा नहीं, तो भैया आपको आपकी बात मुबारक, मैं 1600 पे लूँगा, नहीं लेना। इस रेट पे आएगा तो लेंगे, नहीं तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं। ये थोड़ा सा आपको समझनी होगी बात। और जो लोग ऊपर के रेट पे फंसे हो तो ऐसा मत बोला करो कि मैं फंसा हूँ। ठीक, आप फंसे नहीं हो, आपने गलती की है, इस बाजार को आपने प्रीमियम पे किया है। और अगर आप उस चीज़ से सीख लेते हो तो अगली बार आप बेटर कमाने के काबिल बन पाओगे, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है, ऐसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आप इस बाज़ार से सीखते चलो, बाज़ार आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। एयरटेल में इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से अगर आपने स्टॉक लिया हुआ है तो प्रॉफिट बुक करने का यहाँ पर कोई
भी सेंस नहीं बनता है एज ऑफ नाउ, क्योंकि ये स्टॉक 600 का भी हाई मार कर आया था और जब निफ्टी इस वक्त ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करी, जब निफ्टी ट्रेड भी नहीं करती थी ऑल टाइम हाई, तब भी ये बढ़िया ट्रेड कर रहा था। तो आप देख सकते हैं वहाँ तक इसमें बढ़िया रूम बचा हुआ है। फ्लैग पैटर्न का अपर ब्रेकआउट होता है तो मैं स्विंग ट्रेड लूँगा इसमें। पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड में ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं हूँ फॉर स्विंग ट्रेड, ठीक है। इंट्राडे में मैं कर सकता हूँ ऐसा। तो जो मैं कर सकता था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप क्या सोचते हो इस न्यूज़ पे जो र्यूमर फैला गया उस बारे में, और ये कुत्ता बिल्ली का खेल से आप क्या समझते हो, थोड़ा नीचे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो पसंद आए बिना लाइक किए मत जाना। बाय बाय।